यस, तो चौथा श्लोक आपके स्क्रीन के सामने, 7वां अध्याय। यहाँ से चौथे नंबर के श्लोक से 12वें नंबर के श्लोक तक भगवान अपनी शक्तियों के विषय में कुछ बताएंगे। क्यों शक्तियों के विषय में बताएंगे? क्योंकि भगवान अर्जुन को ये बताना चाहेंगे कि सब जगह मुझे कैसे देख सकते हो आप। सब जगह अगर हमें भगवान को देखना है तो उसमें भगवान हमारी पर्सनली मदद कर रहे हैं। चौथे नंबर श्लोक से 12वें नंबर श्लोक बोल के किस तरह से आप मुझे परसीव कर सकते हो, हर जगह मुझे देख सकते हो, तो हम कभी कृष्णा को भूलेंगे नहीं, हमेशा कृष्णा स्मरण होता रहेगा। तो इसलिए ये अध्याय ऐसा है कि जिसने समझ लिया वो 100% कृष्णा कॉन्शियस बन सकता है। यस, पढ़िए चौथा श्लोक। हरे कृष्ण। यस। भूमिरपो न लो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये ग्रॉस बॉडी हो गया। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सटल बॉडी हो गया। तो एक तरह से देखें ना, पूरा ब्रह्मांड ये 8 चीजों का बना हुआ है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं आपके आसपास अभी, ये 8 चीजों में से वो एक चीज है। ये 8 चीजों से बनी हुई है। तो भगवान बोल रहे हैं ये 8 मेरी ही शक्ति है, मेरी ही प्रकृति है। 8 प्रकार से विभक्त मतलब सेपरेटेड, विभक्त मतलब सेपरेटेड होता है। आई थिंक हिंदी में, इंग्लिश में सेपरेटेड बोलते हैं, यहाँ भिन्न को सेपरेटेड बोलते हैं, आई डोंट नो। बट ये ऐसा बोल रहे हैं भगवान कि ये मेरी सेपरेट एनर्जी है, ये इंफीरियर एनर्जी उसको बोलते हैं। मैं आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत करता हूँ, उसमें आपको क्लैरिटी होगी। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, देखिए भगवान अभी इस शक्ति की बात कर रहे हैं चौथे श्लोक में। जो इंफीरियर एनर्जी है उनकी, या मटीरियल एनर्जी है, और संस्कृत में बोलते हैं अपरा, और उसको दूसरा शब्द दिया गया है बहिरंगा शक्ति या एक्सटर्नल एनर्जी। मतलब बहुत सारे नाम हैं, ये सारे नाम हमको पता होना चाहिए। इंफीरियर एनर्जी, मटीरियल एनर्जी, अपरा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, ये मटीरियल वर्ल्ड, ये 6 नाम है। सोचिए, तो कहीं भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। भगवत गीता में अगर कहीं भी ये शब्द आपको मिलते हैं, इंफीरियर एनर्जी, मटीरियल एनर्जी, अपरा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, है ना, तो हमें तुरंत क्या समझना है कि ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, देखिए ये वाले, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। अब आप देखिए ये चार्ट को देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है।
ये देखिए यहाँ पर 5 ग्रॉस एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, जूम करना पड़ेगा। ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, अर्थ एयर फायर अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, आकाश को इंग्लिश में बोलते हैं ईथर। और दूसरा देखिए ये सटल एनर्जी, सटल माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। तो ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी है। और एक और मैं आपको नो प्रॉब्लम। सो तो ये 8 सेपरेट एनर्जी भगवान के, ऐसा बोल रहे हैं। सो हमें सेपरेट वर्ड का अर्थ समझना है। सेपरेट मतलब क्या, कि भगवान ने ये 8 जो शक्तियां हैं इनको एम्पावर किया है कि आप मेरे से सेपरेट होके इंडिपेंडेंटली ये एनर्जी वर्कआउट कर सकती है। मतलब भगवान ने ये 8, एक्चुअली पृथ्वी नॉन लिविंग थिंग है, जल भी नॉन लिविंग थिंग है, अग्नि भी नॉन लिविंग थिंग है, पर क्योंकि भगवान की शक्तियां हैं तो ये भगवान की शक्तियां इतनी पावरफुली इंटरेक्ट करती है कि पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया है। पूरा ब्रह्मांड इन 8 चीजों का ही बना है केवल। तो इसलिए इसको बोला गया सेपरेटली, क्योंकि भगवान पर्सनली ये 8 चीजों को इन 8 चीजों पे पर्सनली वर्कआउट नहीं करते हैं। वो अपने धाम में भक्तों के साथ लीला और आनंद करने में बिजी है, और बाकी जो पूरा क्रिएशन आप देख रहे हैं वो भगवान की 8 शक्तियां मिलके चला रही है। तो ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति या मटीरियल एनर्जी, अपराशक्ति। तो ये 8 हमें पता होने चाहिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। आज के हम आगे के सेशन में देखेंगे स्लाइड्स कुछ, जिसमें बताया जाएगा कैसे भगवान ने क्रिएशन किया ये 8 चीजों को लेके। वो श्रीमद् भागवतम से कुछ हमने स्लाइड्स बनाए हैं, जो भगवत गीता में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट भागवतम के अंदर विशेष डिस्क्रिप्शन है। तो हम वो क्रिएशन का भी कुछ कंसेप्ट समझेंगे। पढ़िए इसका एक हाईलाइट पॉइंट ये, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। तो ईश्वर विज्ञान मतलब साइंस ऑफ गॉड। तो साइंस ऑफ गॉड मतलब क्या, कि भगवान को समझना और भगवान की शक्तियों को समझना। तो भगवान दोनों बताएंगे इस अध्याय में, अपने बारे में बताएंगे और अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। तो पहले अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। तो ये था भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि भगवान की इंटरनल एनर्जी क्या है, जो कि ये चार्ट अभी जो ये स्पिरिचुअल
एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो ये परपोर्ट आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं आपके लिए सेल्फ स्टडी। ये पढ़िए 5वां श्लोक। अपरायम इतः तु अन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो सुपीरियर एनर्जी है, खैर वो कौन है कि वो जीव, मतलब हम सारे लोग, हम लोग भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। ये भौतिक संसार भगवान की इंफीरियर एनर्जी है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि सुपीरियर एनर्जी यानी हम इंफीरियर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं, और इस तरह से पूरा भौतिक संसार ऑटोमेटिक चल रहा है भगवान के डायरेक्ट इंटरफेरेंस हुए बिना। ये पॉइंट बोल रहे हैं। सुपीरियर एनर्जी एक्सप्लॉइट करती है सारी इंफीरियर एनर्जी को। हम देख ही रहे हैं, हम सारे भगवान की ये इंफीरियर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, बहुत सारी क्रिएशंस और इनोवेशंस और डिस्कवरीज ये सब कर रहे हैं, सब चीजें बना रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं। तो ऐसे ये पूरा भौतिक संसार चल रहा है ऑटोमेटिक, भगवान का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। और ये सब भगवान की शक्तियां इतनी पावरफुल है कि इस तरह से ये एक्ट करती है। यस, पढ़िए इसका हाईलाइट पॉइंट। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वह शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। तो तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया। मतलब जब तक हम लोग यानी कि जो जीव है, जो लिविंग एंटिटीज है, जब तक इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तब तक ये भगवान की जो 8 विभिन्न शक्तियां हैं उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसा बस। बाकी हाँ, ये पढ़िए हाईलाइट। सूक्ष्म तथा स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है ओपी प्रभु, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति अर्थात जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। तो जीव जो है ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी को एक्सप्लॉइट करता है अपनी सर्विस में, और इस कारण वो भूल जाता है कि वो कृष्ण का सर्वेंट है, और इसलिए वो इल्यूजन में आके इस भौतिक संसार से बंध जाता है। मतलब ये 8 शक्ति उसको ऐसे वो 8 शक्तियों से इतना प्रभावित हो जाता है जीव कि वो अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करने लगता है। हालांकि वो सुपीरियर एनर्जी है, फिर भी सुपीरियर एनर्जी है कंपेयर टू दिस इंफीरियर एनर्जी। मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजों से पावरफुल है जीव। पर जीव की प्रॉब्लम क्या है हमारी कि हम ये 8 चीजों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। फिर इसमें बोलते हैं किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। जब ये 8 प्रकार की शक्तियों से वो ट्रांसेंड कर जाता है तब वो मुक्त हो जाता है। तो ये जो जीव है भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो 4थे श्लोक में इंफीरियर एनर्जी बताया, 5वें श्लोक में सुपीरियर एनर्जी बताया,
अब छठे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मैं इन दोनों एनर्जी से ऊपर हूँ, मैं इन दोनों एनर्जी से बियॉन्ड हूँ, और मैं ही इन दोनों एनर्जी का सोर्स। पढ़िए छठा नंबर। यतत योनिनि भूतानि सर्वाणि त्रिप्रधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं इन दोनों शक्तियों का मूल स्रोत हूँ। जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है इस जगत में, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अब ये इंग्लिश में आई एम द ओरिजिन एंड आई एम द डिसोल्यूशन, मतलब मेरे से ही ओरिजिन होता है और मैं ही इसको विनष्ट करता हूँ। तो पॉइंट यहाँ पे ये है समझना कि सब कुछ कृष्ण में से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ठीक है, ये वाटर बॉटल है, ये बॉटल भी कृष्णा की शक्ति है, क्योंकि ये स्टील की बनी हुई है, स्टील पृथ्वी में से आता है। इस बॉटल के अंदर पानी है, जल भगवान बोलते हैं मेरी शक्ति है। तो मैं ये वाटर बॉटल को देख के मेरे को कृष्णा स्मरण होना चाहिए। भगवान ये हमें समझाना चाहते हैं। मतलब कहीं भी देखे कृष्णा हमेशा याद ही आने चाहिए, क्योंकि सब कुछ कृष्णा की एनर्जी है। हमारी आंखें वैसी, हमें ऐसी एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं मिली हमें कि हम सब जगह कृष्णा को देख सकें। कृष्णा यहाँ पे खुद पर्सनली हमें समझा रहे हैं कि सब कुछ मटेरियल और स्पिरिचुअल सब कुछ मेरे से ओरिजिन हुआ है। इसलिए भगवान को भूलने का कभी ऐसा प्रश्न ही नहीं उठ सकता। कोई व्यक्ति सोने के महल में रहता है, कोई व्यक्ति सब कुछ सोने का बना, उसके अंदर दीवारें भी सोने की है, उसके बेडरूम में सीढ़ियां, फिर बिस्तर, सब कुछ, खिड़कियां, पंखे, सब सोने के बने। अगर तो कभी सोने को भूल सकता है क्या? गोल्ड को कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ गोल्ड का बना हुआ है। तो ऐसे ही सब कुछ कृष्णा से अभिन्न है, सब कुछ कृष्णा की एनर्जी है। तो कृष्णा का विस्मरण मतलब फॉरगेटफुलनेस हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। फिर भी हम क्यों भगवान को भूल गए? फिर भी हम क्यों भूल गए? क्यों हमें याद नहीं आता है? कौन बताएगा इसका आंसर? भगवान ने क्लियर बोला है, सब कुछ मेरी शक्ति है, सब कुछ। मतलब जहीं भी देखो कृष्ण ही याद आना चाहिए, पर हमें याद नहीं आता है। क्या रीजन हो सकता है? यस स्मिथ प्रभु। Because Prabhu, we are trapped by Maya. वी आर ट्रैप्ड बाय माया। ओके, और कोई एक्यूरेट आंसर, मोर एक्यूरेट? यस खुशबू माता जी। बिकॉज हम लोग उनकी मटीरियल एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी के प्रभाव में है, और इंफीरियर एनर्जी माया के अंडर में काम करती है। ओके, उनके एनर्जी के प्रभाव में है। ओके, स्टिल मोर एक्यूरेट आंसर कोई ट्राई कर सकते हैं? मीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, क्योंकि हमें ये नॉलेज ही नहीं है कि ये सब कृष्ण से आया और हमने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए। ओके, और मोर एक्यूरेट? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। प्रभु, हमने गॉड से इंडिपेंडेंस मांगी थी, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए, तो उस वजह से हमें याद नहीं है। इंडिपेंडेंस मांगी थी, ओके, एग्री। और कोई? कार्तिक प्रभु। लोग लालच, मोह, अहंकार के अंदर फंसे हुए। एग्री, बट एक्यूरेट आंसर और 24 कैरेट गोल्ड वाला आंसर चाहिए। आप सब 22 कैरेट 21 कैरेट वाला आंसर दे रहे हो। वो भी गोल्ड ही है, गलत तो नहीं है, बट 24 कैरेट आंसर। ओपी प्रभु। प्रभु जी, क्योंकि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, इंफीरियर एनर्जी है,
वही भगवान की माया शक्ति है, और हम ही भगवान की हम अभी भगवान की माया शक्ति, भगवान की इंफीरियर एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है, इसीलिए 22.5 कैरेट वाला आंसर है, 24 कैरेट आंसर। यस श्याम प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, हम भगवान से अलग क्यों होके हमें याद नहीं रहता है? सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। हाँ प्रभु, अपने भगवान से अलग होके एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान के साथ जो है वो एंजॉय करना नहीं चाहते, इसलिए हम सब भूल जाते हैं ओके, और ये माया में आ जाते हैं। 23 कैरेट है आंसर, एक्यूरेसी है इसमें। और कोई ट्राई करना चाहेगा? हरे कृष्ण गुरु। यस सोनू प्रभु। हम अपने अहंकार के वजह से ऐसा, मतलब अहंकार की वजह से, और नॉट सो एक्यूरेट। और कोई ट्राई करना चाहेगा? हम खुद भोक्ता बनना चाहते थे, नहीं मुझे हम माल। खुद भोक्ता बनना चाहते हैं, करेक्ट टू द पॉइंट। एक्चुअली हम ये सब एनर्जीज देख रहे हैं, भगवान की शक्तियां देख रहे हैं, हमें क्यों याद नहीं आ रहा है? क्योंकि हम ये सारी जो भगवान की शक्ति है ना, उसको हम अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं शक्तियों, इसलिए भगवान को हम हर समय हर हमेशा याद नहीं कर सकते। हालांकि सब कुछ भगवान की शक्ति है, ये मोबाइल भी भगवान की शक्ति है, ये लैपटॉप भी भगवान की शक्ति है, कैमरा भी भगवान की शक्ति है, सब कुछ जो आपके सामने दिख रहा है, सब कुछ, इवन आपका बॉडी भगवान की शक्ति है। हम लोग पर ये सब चीजों को हमारे एंजॉयमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमें फिर याद नहीं आते कृष्णा। तो इसलिए भगवान हमें ये पॉइंट समझना है इन 3 श्लोकों के अंदर, चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में, कि सब कुछ भगवान की शक्ति है और भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। और यही नहीं, 7वें श्लोक में भगवान एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि सब कुछ शक्ति मेरी कैसी है। 7वां श्लोक। अच्छा पहले ये हाईलाइट पढ़ यस पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। तो हम लोग एक छोटा शहर बना सकते हैं, एक छोटी फैक्ट्री बना सकते हैं, पर हम ये पूरा ब्रह्मांड नहीं बना सकते। भगवान पूरा ब्रह्मांड बना सकते हैं। तो बड़े ब्रह्मांड की इसमें क्या है, इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है। भगवान जो है इज द बिग सोल, वी आर टाइनी सोल। तो वन बिग सोल इज मेंटेनिंग मैनी टाइनी सोल्स। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। ये 7वें श्लोक में भगवान एग्जाम्पल देके समझाते। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, याद करना चाहिए। और प्रभुपाद ने इसके ऊपर बहुत फोकस किया है, बहुत सारे लेक्चर्स इस श्लोक पे दिए। 7.7। यस, अभी भगवान जो इसमें बता रहे ना, भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। इस पॉइंट को भगवान अर्जुन को एग्जाम्पल देके समझा रहे कि मैं कैसे आदि कारण। पढ़िए। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्व इदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणावयव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो इसमें इसको ऐसा बताया गया है कि O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on the thread. जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स को,
हाँ, मोती और धागे का वो हार जो बनता है, नेकलेस, तो उसमें हम धागे को नहीं देख सकते। उसमें हम क्या है कि मोती एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है, वो ही हम देख सकते हैं, पर वो कैसे अरेंज है वो हम नहीं देख सकते। तो भगवान बोलते हैं मैं वो धागा हूँ, और ये जो मोती है ये भौतिक संसार है। तो हमें जो दिखता है वो भगवान की शक्ति है, उसको बांध के रखने वाला जो धागा है वो भगवान है, ऐसा बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि हिंदी में क्या है, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, आई एम द सुपीरियर ट्रूथ, मुझसे बड़ा सत्य कोई नहीं है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक में भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी, कोई देवी देवता भी नहीं, कोई भी नहीं, ओनली कृष्णा। तो कृष्णा ही एक ऐसे पर्सनालिटी है जो बोल्डली ये डिक्लेयर करते हैं कि आई एम गॉड। कोई दूसरे देवी देवता दूसरे पुराणों में ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, ओनली कृष्णा he is declaring, क्योंकि वो भगवान है इसलिए डिक्लेयर कर सकते हैं, और कोई इतना क्लियरली डिक्लेयर नहीं करता है कोई। प्रभुपाद इसके अंदर, इस पूरे तात्पर्य के अंदर यही समझाते हैं कि भगवान जो है निर्गुण निराकार नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है, उनका एक आकार है और वो परम सत्य है। अब भगवान 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक बहुत डिटेल में और चीजें समझाएंगे। भगवान ने बता दिया कि मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ, मैं सभी चीजों का कारण हूँ, और आई एम द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। इतना बताने के बाद भगवान ये भी बोलते हैं कि मैं हर चीज का तो कारण हूँ, पर हर चीज के अंदर का जो इसेंस है वो भी हूं मैं। जैसे भगवान की एक शक्ति है जल, तो 8वें श्लोक में बोलते हैं मैं जल ही नहीं हूँ, पर जल का जो स्वाद है वो भी मैं हूँ। वो जल से जो प्यास बुझाने वाली जो शक्ति है जल के पास, वो शक्ति भी मैं हूँ। इतना डिटेल डिस्क्राइब करते हैं कि हम अगर ध्यान रखें तो कभी पानी पिएंगे ना तो भी कृष्ण ही याद आएंगे, प्यास लगेगी तो भी कृष्ण याद आएंगे। तो इसलिए ये अध्याय इतना पावरफुल है, कोई अच्छे से समझ जाए ना वो कृष्ण को कभी भूल ही नहीं सकता। पढ़िए 8वां श्लोक। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभासमि शशि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं ऋषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अभी ये जो 8वां 9वां 10वां और 11वां श्लोक, ये सारे श्लोकों में जो तात्पर्य है वो सेल्फ स्टडी है, बट हम लोग देखेंगे कि भगवान क्या क्या बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ, जिसपे या इसमें भगवान बोलते हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो हम 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान ऐसे 14 पॉइंट्स बोलते हैं अपने ऑपुलेंस के विषय में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लाइक दैट। तो उन सारे 14 पॉइंट्स के ये 14 स्लाइड्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो पहले भगवान बोलते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, फिर भगवान बोलते हैं कि मैं सूर्य और चंद्र का प्रकाश हो। तो ये सूर्य का प्रकाश और ये लीजिए आपके सामने चंद्र का प्रकाश। तो सूर्य का भी प्रकाश भगवान है, चंद्र का भी प्रकाश भगवान है। दिन में भी भगवान को याद कर सकते हैं, रात को भी भगवान को याद कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं, अग्नि अलग है, अग्नि भी एक भगवान की शक्ति है, पर सूर्य की अग्नि है वो भी मैं हूँ। भगवान बोलते हैं कि मैं, ये ओम शब्द जो है प्रणव सर्ववेदेषु, वो भी मैं हूँ। और
जो आकाश में ध्वनि है, क्या है इसका? आकाश में जो ध्वनि है वो भी मैं हूँ। फिर क्या बोलते हैं? मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य है, पौरुषम नृषु, एबिलिटी इन मैन, वो भी मैं हूँ। ये एबिलिटी व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है वो भी कृष्णा है। फिर क्या बोलते हैं आगे 9वें श्लोक में कि मैं पृथ्वी की जो सुगंध है वो भी मैं हूँ। अब देखिए पृथ्वी की सुगंध भगवान है, वो भी है भगवान बोलते। देखिए पृथ्वी के अंदर अगर हम बीज डालते हैं, बीज में खुशबू है कि नहीं है? नहीं होती है, उसमें खुशबू आएगी क्या? बीज से नहीं आएगी। बीज आप बोएंगे फिर उसमें पानी डाल दे, पानी में खुशबू है, उसको डालेंगे, पर उसमें से जो फूल निकलेगा उसमें सुगंध है। तो भगवान बोलते हैं पृथ्वी में जो सुगंध है वो मैं हूं। सुगंध भी पृथ्वी से ही निकलती है। तो बीज में खुशबू नहीं है, पानी में खुशबू नहीं है, पर बीज को आप पृथ्वी में डालो और उसमें पानी दो, खुशबू वाला फूल निकलेगा। सच अमेजिंग। तो बोलते हैं कि मैं पृथ्वी में, फिर आगे क्या बोलते हैं? अग्नि की ऊष्मा भी भगवान है। आई एम हीट इन द फायर। फिर समस्त जीवों का जीवन, बस एक एक पॉइंट, समस्त जीवों का जीवन है भगवान। जीवनम सर्वभूतेषु। तो इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उन सबका जो जीवन है वो भी कृष्णा है। ये जो आप देख रहे हैं, सबको देख के आपको कृष्णा का स्मरण होना चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे, एरिज़ोना जंगल में जाइए, हर जगह आपको कृष्णा ही दिखने चाहिए, बिकॉज ये एक्चुअली वे है देखने का। भगवद गीता के शास्त्र चक्षु बोलते हैं। फिर क्या है? तपस्वियों का तप हूं मैं। जो तपस्वी है, महान तपस्वी, वो लोग जो तपस्या करते हैं। इस कलयुग में जो सबसे बड़ी तपस्या है 4 नियमों को पालन करना, एकादशी व्रत रखना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, ये भी तपस्या है जो कृष्ण है। फिर समस्त जीवों का आदि बीज है, ओरिजिनल सीड्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। यस। फिर बुद्धिमानों की बुद्धियों में, मतलब जितने भी आप बुद्धिमान व्यक्ति देखते हैं पूरे सृष्टि में, पूरे पृथ्वी पे, उनकी बुद्धि भी कृष्ण है। तो कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति से आप मिलेंगे तो हमें क्या सोचना चाहिए कि ये इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि वो बुद्धि जो है वो भी कृष्ण है। बुद्धिमान व्यक्ति के बुद्धि, तो इसलिए हमें उस व्यक्ति से इंस्पायर नहीं होना चाहिए। वो जो अपनी इंटेलिजेंस दिखाता है और उससे बहुत सारी जो चीजें प्राप्त करता है, जो क्रिएट करता है, वो देख के हमें इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि किस कृष्णा। डिवोटीज ऐसे देखते हैं। तो ये हमारा विजन होना चाहिए। हम लोग उस व्यक्ति से इंस्पायर्ड नहीं होने चाहिए। अभी उस व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करने वाले तो कृष्ण ही है, क्लियर बोल रहे हैं इसमें। बुद्धिर बुद्धिमान बुद्धिमताम अस्मि, मैं ही वो बुद्धि प्रदान करता हूँ। yes, फिर तेजस्वी नाम अहम। तो तेजस्वी पुरुषों का तेज, आई एम द पावर ऑफ एवरीवन। फिर बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। तो जो राजा महाराजा होते थे वो अपने शक्तियों को यूज करते थे इस पृथ्वी को रूल करने के लिए, और जो कमजोर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो जो बल था वो भी कृष्ण है। जो बल है, आज भी जितने भी पावर्स हम देख रहे हैं, जिस जिस व्यक्ति को जो जो पावर्स मिल चुके हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर, ये जो पावरफुल पर्सनालिटीज है ना, उन पावरफुल पर्सनालिटी की जो पावर है वो भी कृष्णा है। तो आज ये सब बड़े बड़े लोग जो उस पोस्ट पे बैठे हैं और जो पावर इन्फ्लुएंस जो दिखाते हैं पूरे पृथ्वी पे, वो इन्फ्लुएंस और पावर कृष्णा से आ रहा है, वो पावर और इन्फ्लुएंस खुद कृष्णा है। yes. फिर आगे हे भरत श्रेष्ठ, अब काम हो। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं वो सेक्स लाइफ भी हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जैसे विवाह संस्कार, विवाह जीवन जी के पति और पत्नी जब संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स लाइफ करते हैं तो वो भी कृष्ण है, पर अगर वो एंजॉयमेंट के लिए सेक्स करते हैं तो वो कृष्णा नहीं है, वो धर्म के विरुद्ध है। इसलिए आज कल के लोग जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, हम देखते हैं आजकल के गवर्नमेंट भी इवन सब एबॉर्शंस को प्रमोट करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस को प्रमोट करते हैं, तो ये सब धर्म के विरुद्ध है। इसलिए कृष्णा ये नहीं बोल रहे हैं कि गिव अप सेक्स लाइफ, कृष्णा ये बोल रहे हैं कि सेक्स लाइफ करो, बट जो संतान उत्पत्ति होती है उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए, उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाइए, देन दैट सेक्स लाइफ इज मी, कृष्णा बोलते हैं। सो इस तरह से हर चीज में कृष्णा हमें, अर्जुन को ये सारे एग्जांपल्स बता रहे हैं। एंड इसमें तो ये 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक हमने पूरा ये सब देखा, किस प्रकार से कृष्णा हर वस्तु में। ये 11वें श्लोक जो मैं आपको बता रहा था, पढ़िए 11वां श्लोक। प्रभु जी स्क्रीन नहीं आ रही, का वॉइस नहीं आ रहा है प्रभु। अच्छा एक सेकंड, यस फिर से पढ़िए अभी। हाँ यहाँ आ गया प्रभु जी। यस यस। बलवतम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभा। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य पढ़िए, ये हाईलाइट। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वह अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। तो इस प्रकार से कृष्णा टोटल 14 पॉइंट्स अगर आप काउंट करेंगे, एक एक क्वालिटी जो हमने देखी, तो इससे 14 क्वालिटीज है, और आगे भी और बताएंगे 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में भगवान और डिटेल में इस विषय पर। फिर अब सीधा 12वें श्लोक में भगवान समरी देते हैं जो कुछ उन्होंने बोला। पढ़िए। एचैव सात्विका भाव राजसास्ता मश्चा एव मत एवैति तन्विद्धि न तवहम ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो भगवान ने बोल रहे सब कुछ, सब चीज का कारण भी मैं हूँ, और हर चीज के अंदर जो जो एसेंस है वो भी मैं हूँ। और इस श्लोक में फिर फाइनली बोलते हैं कि जो 3 गुण हैं जो इन सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं, वो 3 गुण भी मेरे से ही प्रकट होते हैं। तो कितना मतलब सब जगह पे कृष्ण है एक्चुअली। हम अभी हवा खा रहे हैं, हमें गर्मी नहीं लग रही है, वो एयर, वो भी भगवान की शक्ति है। तो
कहीं कोई चांस नहीं छोड़ा भगवान ने। हम क्लियरली सब कुछ हर समय हर पल उनको याद कर सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान अपना डिस्कशन एंड करते हैं ये बोल के कि स्पिरिचुअल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी दोनों मुझसे उत्पन्न हुई है, और ये 3 गुण जो इस भौतिक संसार को चला रहे हैं वो भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं, पर मैं इस 3 गुणों से परे हूँ। और भले ये 3 गुण मुझसे उत्पन्न हुए, पर ये 3 गुण मुझे प्रभावित नहीं कर सकते, ये बता रहे हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद अच्छा एग्जाम्पल देके समझाते हैं। इस पढ़िए। राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो, रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्धृत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्धृत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं। यह भगवान का विशेष लक्षण है। तो भगवान को कई लोग बोलते हैं कि भगवान निर्गुण है। तो निर्गुण का मतलब ये नहीं कि कोई क्वालिटीज नहीं है उनके अंदर। निर्गुण का मतलब ये है कि प्रकृति के 3 गुण उनमें से निकलते हैं, पर वो 3 गुण भगवान पे प्रभावित नहीं होते। भगवान रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से प्रभावित नहीं होते, इसलिए वो निर्गुण है। और ये भगवान का एक विशेष लक्षण है। तो अभी अगेन 13वें नंबर श्लोक से 13वां और 14वां नंबर श्लोक भगवान बोलते हैं कि अगर सब जगह भगवान है तो क्या चीज है जो हमें रोकती है भगवान को समझने के लिए, भगवान को देखने के लिए। जो मैंने आपसे पहले ही प्रश्न कर लिया था, तो वो उसका उत्तर भगवान 13वें और 14वें नंबर के श्लोक में देते हैं। बट एक और, इससे पहले हम 13 नंबर का श्लोक हम नेक्स्ट टाइम ही चर्चा करेंगे, बट एक और मेरे को आपके साथ पावर पॉइंट शेयर करना है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 5 तत्व को यूज करके भगवान ने कैसे ये सृष्टि क्रिएट की है। मैं जैसे आपको कुछ मिनट में बता देता हूँ, 10 मिनट। तो बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसमें देखिए 7.4 में भगवान ने बोल दिया है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये सब मेरी इंफीरियर एनर्जी है, और आत्मा जो है सुपीरियर एनर्जी है। आत्मा का जो गुण है वो है सत, चित और आनंद। राइट। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में 2 शक्तियां हैं, एक इंफीरियर एनर्जी, एक सुपीरियर एनर्जी। हमारा बॉडी जो है वो इंफीरियर एनर्जी का बना हुआ है, और हम जो आत्मा है वो सुपीरियर एनर्जी है। तो ये वो 7.7 में वो मोती वाला श्लोक बोलते हैं भगवान। अब वैदिक क्रिएशन के विषय में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई भक्त लोग मेरे को आके प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी भगवान ने क्रिएशन कैसे किया है, भागवतम में बताया पर हमें पूरा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये स्लाइड्स हमने डिजाइन की है, एकदम इजीली आप इस स्लाइड्स को रेफर करेंगे, इजीली समझ जाएंगे। देखिए 2 प्रकार की क्रिएशन होती है, एक होता है प्राइमरी क्रिएशन और एक होता है सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन जो होते हैं वो भगवान करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन वो जो है ब्रह्मा जी करते हैं। प्राइमरी क्रिएशन मतलब क्या कि भगवान पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब बना देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी बनाते हैं अलग अलग स्पीसीज, 84 लाख स्पीसीज, ये सब 8 तत्वों से मिलके 14 लोग, ये सब ब्रह्मा जी बनाते हैं।
तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर है। तो प्राइमरी क्रिएशन जो करते हैं वो भगवान करते हैं। जब तक भगवान ये 8 शक्तियां क्रिएट नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। तो ओके, तो ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है ना, एक राई के दाने के समान है। मतलब कितने सारे ब्रह्मांड है, इतने सारे ब्रह्मांड है कि पूरे अहमदाबाद को अब राई के दाने से भर दो, उतने ब्रह्मांड है। कितने होंगे अनलिमिटेड। और भगवान ये सारे ब्रह्मांड भगवान ने क्रिएट किए। तो एक एक ब्रह्मांड जो एक एक राई के दाने के समान है। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान दृष्टि देते हैं किसको? माया शक्ति को या दुर्गा देवी को। तो वो जो दृष्टि जा रही है ना, वो दृष्टि से शिव जी प्रकट होते हैं। तो शिव जी और दुर्गा जी दोनों मिलके ये भौतिक संसार फिर क्रिएट करते हैं। तो जो ग्लैंस जिसको बोलते हैं, जो दृष्टिपात जो करते हैं माया देवी में, वो दृष्टिपात से माया देवी के अंदर सारे जीव एंटर होते हैं। और उस तरह से मतलब ये भौतिक संसार में सारे जीव एंटर होते हैं। वो जीव एंटर होते हैं जो भगवान से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ऐसे राधा कृष्णा या लक्ष्मी नारायण हमारे ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, पर इस भौतिक संसार में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो है शिवा और दुर्गा, मतलब शिवा और पार्वती। तो इस भौतिक जगत में हमारे वो पेरेंट्स हैं जो इन भौतिक बद्ध जीवों को जो ध्यान रखते हैं। उस समय कैसा रहता है कि जो ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड मतलब ये जो यूनिवर्स है एक अंडे के समान है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मांड। इसकी जो लेयर्स बनी हुई है वो इन 8 शक्तियों की बनी हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 8 लेयर का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और हर लेयर दूसरे लेयर से 10 गुना बड़ा है कि ब्रॉड है या थिक है। मतलब पहले पृथ्वी, इसके 10 पृथ्वी का जितना थिकनेस है उसका 10 गुना ज्यादा थिकनेस, नहीं पृथ्वी वायु नहीं वाटर आएगा, और फिर वाटर का 10 गुना और थिकनेस कितना हो जाएगा, मतलब कौन सा एलिमेंट आएगा, अर्थ, वाटर, फायर। तो ऐसे देखे ना तो एकदम कवरिंग बहुत ज्यादा है और अंदर स्पेस बहुत कम है। तो घोर अंधकार है इस ब्रह्मांड के अंदर, एकदम अंधकार है। तो उससे पहले ये ब्रह्मांड जब क्रिएट नहीं होता है, उससे पहले जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं प्रधान। प्रधान वो चीज है, मैटर है जो एकदम सूक्ष्म रूप में होता है। वो प्रधान पे जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो वो प्रधान जो है एक्टिवेट हो जाता है और उसको फिर बोलते हैं महत तत्व। तो प्रधान और महत तत्व में लोगों को डिफरेंस नहीं पता चलता है क्या है, व्हाट इज प्रधान, व्हाट इज महत तत्व। सूक्ष्म पदार्थ का ही बना होता है जो जिसमें से पूरा ये 8 शक्तियां भगवान की निकलती है, उससे भी पहले का ये। फिर भगवान प्रधान पे दृष्टि देते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर उस जो एक्टिवेट हो जाए एक बार तो उसको बोलते हैं महत तत्व। और फिर महत तत्व में से सारे 24 एलिमेंट्स निकलते हैं, 23 एलिमेंट। तो ये चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें पूरा ये क्रिएशन के बारे में सब कुछ बताया है। ये प्रधान महाविष्णु, और महाविष्णु प्रधान पे दृष्टि देते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है, उसको बोलते हैं महत तत्व। और महत तत्व में से फिर अहंकार जनरेट होता है। अहंकार सत्वगुण वाला अहंकार भी होता है, रजोगुण वाला भी होता है, तमोगुण वाला भी होता है। तो इस सारे 3 गुणों से जो 3 अहंकार होते हैं
उसमें से फिर सारी इंद्रियां, सारे पांचों 10 इंद्रियां और 5 तत्व और सब कुछ मन बुद्धि अहंकार उसमें से निकलता है। तो आप जब भी कभी श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तीसरे स्तंभ पे जब आप पहुंचेंगे, आप जब स्टडी करेंगे तो ये चार्ट ले रखिएगा, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसमें क्रिएशन कैसा होता है। इसमें भी ऐसा है कि जैसे आप ये लाइन देखिए, ईथर मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश के अंदर केवल ध्वनि होती है, ठीक है। अभी जब आकाश में टच वाला सेंसेशन मिक्स हो जाए तो उससे एयर उत्पन्न होती है। एयर के अंदर फिर 2 क्वालिटीज होती है, साउंड भी होता है और टच भी होता है। हम एयर हवा में चीजों को सुन भी सकते हैं और हवा को फील भी कर सकते हैं। तो हवा के अंदर ये 2 ही गुण होते हैं, साउंड और टच। अभी हवा के अंदर एक फॉर्म वाले चीज को मिलाया जाए तो वो फायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो फायर के अंदर 3 गुण है, साउंड, टच और फॉर्म। फिर फायर के अंदर टेस्ट एलिमेंट को ऐड किया जाए तो वो उसमें से वाटर बन जाता है। तो वाटर के अंदर ये 4 गुण आ जाते हैं। और फिर वाटर के अंदर स्मेल का गुण ऐड किया जाए तो पृथ्वी बनती है। तो पृथ्वी के अंदर ये 5 गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा क्रिएशन होता है। तो हमारी सारी 10 इंद्रियां जो है वो भी महत्त्व से जनरेट होती है। अब ये भी एक और इम्पोर्टेंट स्लाइड के फॉल्स ईगो मतलब अहंकार सत्वगुण वाला हो उसमें से माइंड जनरेट होता है, अहंकार रजोगुण वाला हो उसमें से बुद्धि जनरेट होती है, अहंकार तमोगुण वाला हो तो 5 ग्रॉस और 5 सटल एलिमेंट्स जो ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीजें उसमें से जनरेट होती है। तो इंद्रियां जो है हमारी रजोगुण से उत्पन्न हुई है, मन जो है हमारा सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है, बुद्धि और इंद्रियां ये रजोगुण से उत्पन्न हुई है, देवता जो है वो सत्वगुण से उत्पन्न हुए हैं, और जो ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये जो तत्व है सारे ये तमोगुण से प्रकट हुए हैं। अभी आपको हो सकता है क्लियर समझ में नहीं है, पर जब आप स्टडी करेंगे डिटेल में तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये ब्रह्मांड जो है जैसे मैंने बताया एग की तरह है। इस ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड में एक विष्णु एंटर होते हैं और फिर हर एक ब्रह्मांड ऐसा एक्टिवेट हो जाता है और फिर ऐसे क्रिएशन होती है पूरी। तो भगवान कृष्ण में से ही सारे विष्णु प्रकट होते हैं। सबसे पहले विष्णु है उसको बोलते हैं महाविष्णु। ये महाविष्णु जो है जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, तो सांस अंदर लेते तो ब्रह्मांड सारे अंदर आ जाते हैं। तो सांस बाहर छोड़ी उन्होंने, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले और हर एक ब्रह्मांड पे दृष्टि करते हैं तो सारे ब्रह्मांड एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर ये महाविष्णु में से हर एक ब्रह्मांड में एक विष्णु जाते हैं जिसका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। तो हर एक ब्रह्मांड में एंटर होते हैं और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जब ब्रह्मांड में एंटर होते हैं तो वो ब्रह्मांड एक्टिवेट हो जाता है और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु का एक एक्सपांशन हर एक एटम में जाता है। अनंत कोटि एटम एक ब्रह्मांड के अंदर। एटम मतलब मैं अभी क्या बताऊं आपको, एटम मतलब सब चीज उसमें से उत्पन्न होते हैं। तो वो जो हर एक एटम में जो विष्णु एंटर करते हैं उसको बोलते हैं शिरोदक्षाय विष्णु, या जो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो ये शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये जो 3 विष्णु हैं उनको बोलते हैं पुरुष अवतार। कृष्ण के पुरुष अवतार है महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये जो पुरुष अवतार है तीनों, 3 प्रकार के जो विष्णु हैं ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड को चलाते हैं और कृष्णा जो है गाय चराने जाते हैं। कृष्णा ये क्रिएशन में
इंटरफेरेंस नहीं करते, इन्वॉल्वमेंट उनका डायरेक्ट नहीं है। सो इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। जैसे कंपनी का जो मालिक होता है वो कभी कंपनी में नहीं आता है, घर बैठे ही अपने अपने पर्सनल वर्क में बिजी होता है। वो उसके सेक्रेटरी, उसके एम्प्लॉइज और उसका जो भी है सब वो संभालते हैं ना, वैसे। इस तरह से ये सारे क्रिएशंस। इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नो क्रिएशन एंड नो डिस्ट्रक्शन। इन मटेरियल वर्ल्ड देयर इज क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। बात कहते हैं ये। भगवान बोलते हैं हर एक के प्लैनेट में मैं एंटर होता हूँ और उस हर एक प्लैनेट के ऑर्बिट में मैं एंटर होता हूँ। इस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ऑपुलेंट, जितनी भी ब्यूटीफुल, जितनी भी ग्लोरियस चीजें हैं वो सब मेरा एक जस्ट स्पार्क है। फिर ये बोल के बोलते हैं अर्जुन मैं कितना क्या बताऊं मेरे बारे में आप, मैं ये जितना भी सुंदर चीजें आप पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज देख रहे हो मेरा एक जस्ट स्पार्क है। So, ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम बनते हैं, भूलोक और ऊपर 7 लोग, नीचे 6 लोग। इस प्रकार से ये 7 लोग के नाम दिए हैं। 14 लोग बनाते हैं ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से हर एक जीव में एंटर करते हैं परमात्मा के रूप में। फिर सारे देवी देवता भी प्रकट होते हैं। तो इस तरह से बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना। ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है, पर ब्रह्मा जी ने हमें नॉलेज भी दिया है जो गुरु शिष्य परंपरा से आता है। और ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का नॉलेज भी इसी लाइन से आ रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरा क्रिएशन करता है। आप इसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं, या इस पे डिटेल अलग से हमें सेमिनार रहना पड़े अगर आपको एकदम डिटेल में समझना हो तो हम 13 श्लोक से नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे वेडनेसडे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और यस तो जी जो आर्ट में जो रहते हैं क्षीरोदक्ष विष्णु, उनका क्या काम है, और एटम वाले क्षीरोदक्ष विष्णु का क्या काम है? तो एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, काम क्या है उनका? काम ये है कि उनकी वजह से हम जीवित है, उनकी वजह से हम जीवित है। वो परमात्मा, वो जो क्षीरोदक्ष विष्णु है, वो सबको बुद्धि देते हैं कि कैसे ऐसे कार्य करने हैं। वो हमको याद शक्ति देते हैं, वो सब हमको विस्मृति करवाते हैं। वो सब ये क्षीरोदक्ष विष्णु का काम है। मतलब हर आत्मा की आत्मा वो क्षीरोदक्ष विष्णु। यस मित्र प्रभु। प्रभु जी जैसे कि भगवान की शक्ति वॉइस बहुत लो आ रहा है आपका। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है? एकदम क्लियर। यस यस। सो प्रभु जैसे कि भगवान की शक्तियों के द्वारा पूरा यूनिवर्स चलता है, ठीक है, और उसमें भगवान का इंटरफियरेंस नहीं रहता, तो ब्रह्मांड में क्या चल रहा है उसका रिपोर्टिंग किसके थ्रू जाता है कृष्णा के पास? एक्चुअली ये शक्तियां इतनी अपने आप में परफेक्टली वर्क करती है कि भगवान रिपोर्टिंग भी नहीं मांगते इनसे। इतना परफेक्ट और एक्यूरेट वे में चलती, क्योंकि भगवान की शक्तियां भी भगवान जैसा कार्य करती है, एकदम परफेक्ट। इसलिए भगवान ने रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं बनाया। ऐसा नहीं गाय चराने गए तो एक आदमी है 1 मिनट ब्रह्मांड में ये रिपोर्ट पहले सुन लो आप। ऐसा नहीं है। मतलब वो इतने एब्जॉर्ब है अपनी लीलाओं में, तो देयर इज नो रिपोर्टिंग एज सच। जो 3 पुरुषा अवतार जो मैंने बताया, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, वो लोग पूरा मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट। उनकी कभी डिजायर होती है कि हमें भगवान कृष्ण का दर्शन करना है, तब भगवान प्रकट होते हैं और यहाँ पे लीला करते हैं। ऐसा। तो भगवान महाविष्णु जो है, एक्चुअली जब भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी पे आए थे, प्रकट हुए थे, उन्होंने जो लीला की थी, तो महाविष्णु भी इतना अट्रैक्ट हो गए थे कृष्णा से कि उन्होंने एक बार ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया कि कृष्णा को आना पड़ा महाविष्णु के पास
और तब महाविष्णु को दर्शन हुआ कृष्ण का। अदरवाइज अर्जुन से कुछ मिस्टेक करवाई थी महाविष्णु ने, जिसकी वजह से अर्जुन को ले गए कृष्णा महाविष्णु के पास कि देखो इन्होंने ये सब किया है, वो प्रूव करवाया, और तब महाविष्णु का दर्शन हुआ अर्जुन, तब कृष्णा का दर्शन हुआ महाविष्णु को। तो इस तरह से जितने भी ये पुरुष अवतार है ना, ये सब एक्चुअली कृष्णा के ही अवतार है, बट ये खुद भी कृष्णा से अट्रैक्टेड है। मतलब कृष्णा के अवतार भी सारे कृष्णा से अट्रैक्टेड है, वो भी चाहते हैं कि हम कृष्णा का ही दर्शन करें, कि कृष्णा इज कंप्लीट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि सुपीरियर एनर्जी हम जीवात्मा है और जो इंफीरियर एनर्जी को हम एक्सप्लोर करते हैं, और वैसे ही संसार चलता है, और भगवान तो अपनी धाम में दिव्य लीला में ही रहते हैं, गाय चराने और वो सब। तो ये सब पैंडेमिक और वो सब होता है, कोरोना वायरस हो, तो इसके पीछे भी हम ही जिम्मेदार होते हैं ना, भगवान को तो कुछ लेना देना ही नहीं होता। हाँ, ये सब हम ही जिम्मेदार है, हम ही प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। तो भगवान ने भी सिस्टम ऐसा बनाया कि जो प्रकृति के नियमों को फॉलो नहीं करेगा, तोड़ेगा, अपने आप उसको रिएक्शन मिलेगा। ये नहीं भगवान एक बटन फिर चालू करेंगे और फिर रिएक्शन आएगा। सिस्टम ही एकदम परफेक्ट बना है। यस प्रभु जी। यस विशाल प्रभु। प्रभु बहुत, जैसा आपने बताया, बहुत मुश्किल है प्रभु फिर तो कृष्णा के दर्शन है, उनके रेयर ऑफ द रेयर ऑफ द रेयर, सही में मुश्किल है, एग्री। इसलिए हमें उतना प्योर होना पड़ेगा, और इसलिए कृष्णा पर्सनली हमें वो ओरिजिनल कृष्णा ये भगवत गीता सुना के गए और अपने बारे में बता के गए। प्रभु जी। यस। जैसे अब इस द्वापर युग में जो आए थे वो कृष्णा, वो ओरिजिनल और प्योर थे, तो फिर दूसरे द्वापर युग आते हैं तो उसमें शायद वो ओरिजिनल कृष्णा नहीं आते ना, वो नहीं आते। और उनका कोई अवतार आता है, वासुदेव कृष्ण ऐसा। हाँ, तो ये इस बार आए थे वो प्योर ओरिजिनल है ना वो। हाँ, यस, श्याम सुंदर कृष्ण। और क्वेश्चंस? बोलो बोलो। इतने सारे अवतार है, इतने सारे देवी देवता है, जीव से भी बहुत सारे ऊपर लोग हैं, बहुत सारे। तो भगवान उन सबको छोड़ के जीव को तो ये अपॉर्चुनिटी तो देता है कि वो भक्ति करके डायरेक्ट पहुंच सकता है इतना आसानी से, सिर्फ परिणाम देने से। तो सिंपल प्रोसेस से वो भगवान जो ओरिजिनल है, जिसके लिए महाविष्णु भी ज्यादा रहते हैं उनके दर्शन के लिए, तो उस कृष्ण के दर्शन हम सिर्फ महामंत्र लेके इस कलयुग के अंदर इतनी आसानी से कर सकते हैं। ऐसा भगवान ने हमको क्यों ऑफर दिया? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए। वो भी क्रिएशन है। कौन सी क्रिएशन? वो भी क्रिएशन है, पर वो क्रिएशन में तो ऑलरेडी भगवान को उन लोगों ने प्राप्त कर ही लिया है। तो जिनको प्राप्त नहीं हुआ है उनसे भी भगवान प्रेम करते हैं ना, तो उनको भी अवसर देते हैं कि आप भी मुझसे कनेक्ट हुई है। तो इसलिए भगवान वो सब छोड़ के आते हैं इधर। ये भगवान का प्रेम है, तो इसलिए भगवान के अंदर अनलिमिटेड लव है, अनलिमिटेड मर्सी, अनलिमिटेड कंपैशन है। और हम उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं भगवान से, उतना हम भगवान जितना हमको आदान करते हैं हम उतना प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी मिस्टेक है। फिर भी भगवान आते हैं हरि नाम के रूप में हमारे जीवा पे। यस, ये आदिस आईफोन कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, नेम नाम क्या है? आदित्य गढ़वी। आदित्य। यस आदित्य। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि चाइना के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनकी जितनी भी शक्तियां है सब कृष्णा की है। तो प्रभु जी, पृथ्वी पर रशिया है, चाइना है, यूएस है, तो ये सब तो रेयरली कृष्णा को जानते होंगे।
और ये इंडिया लोग इतना नहीं रेयरली जानता। एग्री, ये लोग रेयरली कृष्णा को जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं, ऐसा अनकॉन्शियसली प्रभु ऐसा जी, नहीं है कि भगवान जिसमें शक्ति इन डाले तो वो व्यक्ति जानना चाहिए कृष्णा को, ऐसा नहीं है। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप जैसे कि इंडिया में इतना इतना कुछ है कृष्णा का। अब चाइना में जो जो रिलीजियसली हम लोग फॉलो करते हैं, गाय चारा हो, ये सब हो, ये नॉन वेजिटेरियन ना खाना हो, ये सब नहीं करना हो, ये सब चीजें वहाँ होती है, उनको इतना प्रमोट किया जाता है। और फिर भी वर्ल्ड में, ये पृथ्वी पर टॉप मोस्ट कंट्रियां, रशिया मोस्ट पावरफुल हो गया, चाइना पॉपुलेटेड इतना इतना इतना, इन सब चीजों में सबसे आगे यूएस, चाइना और रशिया है। तो ये सब चीजें अगर ये प्रमोट करने के बावजूद भी ये लोग इतने टॉप मोस्ट पृथ्वी पर रूल करते हैं, और इंडिया में ये पोजीशन है जहाँ पे 60% लोग नास्तिक कहलाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? एक्चुअली क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग में एक्चुअली क्या, ये साइकिल सेट है कि द्वापर युग के बाद कलयुग होगा, और कलयुग के बाद सतयुग होगा, सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग, कलयुग, ऐसा साइकिल सेट है। तो ये साइकिल में जो जो चेंजेस आएंगे वो अनंत काल से निश्चित हो चुके हैं, और वैसे ही चलेगा, कोई भी व्यक्ति आ जाए, है ना। स्वयं भगवान भी इस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे। कलयुग में जो जो चीजें आगे होने वाली है, वो प्रिडिक्शंस जो हमारे शास्त्र में दे रखी है, वो होने ही वाले हैं, वो फिक्स्ड है। तो इसलिए ये जो हम आज देख रहे हैं, पूरे पृथ्वी पे जो प्रभाव देख रहे हैं, ये सब उस कलयुग का ही प्रभाव है। हिरण्यकशिपु, जो कल नरसिंह चतुर्दशी, हिरण्यकशिपु कितने पावरफुल थे कि वो ऐसे आंख ऊपर करते थे ना, तो स्वर्ग लोक में सब लोग डिस्टर्ब हो जाते थे। हिरण्यकशिपु से उनकी तरफ नजरें भी दिखाते थे तो इंद्र सब हिल जाते थे, इतना पावर था हिरण्यकशिपु के पास, है ना। पूरे 14 लोगों को उसने कैप्चर कर लिया था। तो प्रहलाद महाराज जो उनके पुत्र है, वो डिवोटी थे, वो बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु को ऐसा समझाते हैं कि आपके पास जो पावर है वो भी कृष्ण से आ रहा है, और मेरे अंदर जो निडरता है वो भी कृष्ण से आ रही है। तो जितने भी पावर्स है वो सब कृष्ण से, कृष्णा उसके ओरिजिन है। उसका वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, वो सेपरेट चीज है, वो उनकी इंडिपेंडेंस को मिसयूज कर रहे हैं, बट पावर इज प्रोवाइडेड बाय कृष्णा। अनलेस कृष्णा एम्पावर नहीं करेंगे, वो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। ओके प्रभु जी, थैंक यू। यस निमेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु 11th वर्स में ऐसा दिया गया है कि आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर। तो ये लाइन समझ में नहीं आया, डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर। देखिए, जब व्यक्ति को पावर स्ट्रेंथ मिलती है ना, बल मिलता है जब शक्ति को, जब किसी व्यक्ति को, तो उसको ऐसी डिजायर रहती है कि मैं सब कुछ कैप्चर करूं और सब कुछ एंजॉय करूं। ऐसा भगवान बोलते हैं। तो वो स्ट्रेंथ, जब ये डिजायर, ये मूड वाला जो स्ट्रेंथ है ना, वो कृष्णा नहीं है, ऐसा बोलते हैं कृष्णा। आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ, वो स्ट्रेंथ कृष्णा है कि जब व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ है तो उसके अंदर मटेरियल डिजायर या मटेरियल पैशन, वो स्ट्रेंथ कृष्णा है। नहीं तो स्ट्रेंथ तो बहुत सारे प्रकार की है, तो हर स्ट्रेंथ कृष्णा नहीं है, बट वो स्ट्रेंथ which is free from passion and desire, that is Krishna. और प्रभु जी, यहाँ पे जो सब्टल बॉडी हमारी होती है, उसकी वजह से हम लोग बर्थ टू बर्थ कैरी होते हैं, राइट। जैसे हमारा माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, उसकी वजह से जब मटेरियल बॉडी फिनिश हो जाती है तो उसके बाद हमारी सब्टल बॉडी के बेसिस पे हमें नेक्स्ट बर्थ मिलता है, राइट। yes. तो अभी ये सब्टल बॉडी है, उसको कैसे छोड़ा जाएंगे? जैसे हमने अपने सटल बॉडी छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शटल बॉडी ज्यादा पावरफुल होती है ग्रॉस बॉडी से, तो उससे आत्मा को अलग करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो अलग करने का प्रोसेस एक ही है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, श्रवणम कीर्तनम। ये जब हम प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम सटल बॉडी को गिव अप करेंगे, और उसको फिर मुक्ति बोलते हैं।
यस प्रभु जी, जैसे अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अपने जैसे ईर्ष्या, द्वेष और ये सब जो भावनाएं आती है, तो वो क्या सटल बॉडी के पार्ट, सटल बॉडी के अंदर होता है वो, यस। तो उन्हें उनको कैसे टैकल किया जाए एट लोअर लेवल? बस ये कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करके, प्रॉपरली हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग करके, एसोसिएशन लेके, ऐसे ही हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। और प्रश्न पूछिए। यस केवल प्रभु। प्रभु जी, जैसे चैतन्य महाप्रभु है, वो हर कलयुग में आते हैं, या जिस द्वापर युग में प्योर कृष्णा, वो श्याम सुंदर कृष्ण आते हैं, उसी द्वापर युग में आते हैं? उसी द्वापर युग के कलयुग में आते हैं, यस। एवरी कलयुग में नहीं आते हैं ना? नहीं। यस नवरंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो आपने अभी आखिर में थोड़े समय में कहा कि ब्रह्मा जी मतलब सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, और आपने ये भी साथ में कहा था कि उन्होंने भी हमें नॉलेज देने के लिए रखा है, मतलब जो भगवान ने उनको दिया था। तो चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि मैंने सबसे पहले ज्ञान विवस्वान को दिया था। तो ब्रह्मा जी का किस तरह से, मतलब विवस्वान से भी पहले ब्रह्मा जी क्रिएट हुए थे। सबसे पहले जीव इस ब्रह्मांड में जो क्रिएट हुए हैं वो है ब्रह्मा जी। फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ दिस यूनिवर्स जो है वो ब्रह्मा जी है। तो सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को ही दिया था। ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया, और फिर परंपरा में चलता रहा। फिर सूर्य देवता के पास भी ये नॉलेज पहुंचा था, तो उनको पर्सनली भगवान ने दिया है, सूर्य देवता को ये नॉलेज। हालांकि ब्रह्मा जी को भी दिया है, पर पर्सनली सूर्य देवता को भी दिया है नॉलेज। ऐसा क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य देव को दिया था, मतलब वो यहाँ पर ब्रह्मा जी को दिया था, ऐसा मतलब कह सकते हैं लोग? ब्रह्मा जी को क्या मतलब कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया था, तो लेकिन चौथे दिन उन्होंने कहा कि विवस्वान को दिया मैंने। तो मतलब भगवान को जिसको नॉलेज देना हो, हम क्वेश्चन क्यों पूछ सकते हैं कि आपने इसको पहले क्यों दिया, उसको बाद में क्यों दिया? भगवान की डिजायर है, उनको सूर्य देवता को भी देना था तो दिया उन्होंने। नहीं दिया ठीक है, लेकिन मेंशन उनको किया, मतलब ऐसा, मतलब मेरा कहना था सिर्फ। हाँ, पर भागवतम में ब्रह्मा जी को भी मेंशन किया ना, तो दोनों खुश है। भगवत गीता में सूर्य देव को मेंशन किया और भागवतम में ब्रह्मा जी को मेंशन किया। ओके। तो दोनों Yes. तो ब्रह्मा जी का नाम भागवतम में भगवान बोलते हैं, मैं सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। यस तो भगवत गीता में वो पहला मेंशन नहीं करते हैं, भगवत गीता में सिर्फ मेंशन करते हैं कि उन्होंने विवस्वान को नॉलेज दिया, फिर विवस्वान हाँ, ने पर वो लिस्ट दी है ना प्रभुपाद ने कि भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, एंड में होते होते उसमें सूर्य देवता का कहाँ नाम है? देखो आप, है क्या नाम? नहीं है प्रभु। हाँ, तो सूर्य देवता को खुश करने के लिए 4.1 बोला उन्होंने। बोले मेरा नाम क्यों नहीं आया गीता में? यस और कोई क्वेश्चंस? तो हम कुछ थोड़ा